चंद्र कलंकित किंतु चंद्र प्रभु अकलंक। वह तो संकित केतु से संकर तुम निसंक। रंक बनाऊं मम अतः मेटो मन का पंक। जाप जपू जिन नाम का बैठ सदा परिअंक। बोले हटा में विराजित अतिशय क्षेत्र हटा में विराजित अतिशयकारी चंदा प्रभु भगवान की। आवाज में जोर नहीं है। बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की। दुर्लभ सौम्य सागर जी विश्वनाथ माता जी की। ऐसा है, नाम ही हटा है तो हटा का नाम प्रसिद्ध है, लेकिन बुंदेलखंड में आने के बाद मालूम चला कि 2 हटा थे। एक हटा को हमने हटा दिया, दूसरा हटा मिल गया। समझ रहे हो? संसार में भी यही है, जो है उसको हटा दो तो वास्तव में वो जीवन में घटित हो जाएगा जो आप चाहते हैं। पापों को हटाएंगे तभी पुण्य को पाएंगे। हटा वालों, पापों को हटाओ और पुण्य को पाओ। यही तो हटा बोल रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, पुण्य को हटा देते हैं तो क्या मिलेगा बोलो? और वैसे भी तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो आप सब यहाँ बैठे हुए हैं, अभी बोलते बोलते मूर्ख बोल गए, वो कोई बात नहीं, हो जाता है। लेकिन सबकी आत्मा जो वह है सो मैं हूं, ठीक है ना? ऐसा बोलते हैं अपन। तो जब सबकी आत्मा सिद्ध समान है, आपकी भी आत्मा में सिद्ध समान बनने की शक्ति विद्यमान है, तो फिर अभी क्यों अभिव्यक्त नहीं है? इसी में हटा का राज छिपा हुआ है कि जो उस पर काई चढ़ गई, जो उस पर मैल आ गया, जो उस पर रज आ गई है, उस कर्म रज को हटा दो, निश्चित रूप से सिद्ध बनते हुए देर नहीं लगेगी। सिद्ध में और हम में कोई फर्क नहीं है। अभी चुल्लक महाराज जी भी यही बात बता रहे थे कि सिद्ध किस प्रकार से सिद्धों के गुण होते हैं। अरे जितने सिद्धों में है उतने ही अपने हैं, आपके हैं। बोलो, संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो कुछ नहीं, आपके भी 8 मूल गुण होते हैं और सिद्धों के भी 8 मूल गुण हैं। वैसे तो अनंत गुण के धारी हैं, लेकिन वो 8 दूसरे हैं। वो 8 कर्मों के नाश से 8 गुण प्रकट होते हैं और हम संसारी लोगों के अभी सारे के सारे कर्म से लदे हैं। तो उनको हटाना बहुत जरूरी है। इसलिए बाहर से कुछ नहीं लाना है। अपन सोचे कि बाहर से लाके कुछ रख दे, ऐसा कुछ भी नहीं। अप्पा सो परमप्पा, हमारी आत्मा में ही परमात्मा बनने की शक्ति विद्यमान है। केवल मात्र हटाना है जो उस पर चढ़ चुका है अनादि काल से। वह एक कर्म कालिमा बढ़ती ही चली जा रही है, लेकिन जब देव शास्त्र और गुरु का सानिध्य मिलता है तो निश्चित रूप से उसमें कमी भी आती है। अभी वही चल रहा है और आने वाले समय में तो और विरंजन सागर जी भी आने वाले हैं, तो यहाँ पर धर्म की गंगा और प्रवाहित होती ही चली जाएगी। आप लोग भी उसमें अवगाहित होकर अपने पुण्य की संयोजना करेंगे, पुण्य की सराहना करेंगे, पुण्य को बढ़ाएंगे। ये सब सातिशय पुण्य को बढ़ाने वाले कारण हैं। समझ में आ रहे हैं? इसलिए इन कार्यों को कभी भी गौण न समझें। आपने 60 कर्म होते हैं, उन 60 कर्मों में सबसे पहला कर्म ही क्या है? और दूसरा गुरु उपासती, देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तप, दानम, चेति, गृहस्थानम, सत्कर्माणि दिने दिने, ये कारिका आती है।
इसलिए गुरु की उपासना और देव की पूजा जब कभी भी अवसर मिल जाए तुरंत कर लो, तभी बेड़ा पार हो पाएगा, अन्यथा कोई भी पार नहीं। इसमें कुछ बहुत ज्यादा आपको तपस्या करने की जरूरत नहीं है। आज अपन मन के ऊपर हमारा यह एक सीरीज चल रही थी पिछले कुछ दिनों से कि मन को किस प्रकार से नियंत्रण करें, लेकिन उस मन को नियंत्रण करने के लिए भी हमें तन को साधना जरूरत है। आचार्य श्री जी ने एक हाइकु दिया कि मूल गुण तो, अभी मूल गुणों की चर्चा चल रही थी, आचार्य श्री जी का हाइकु है, मूल गुण तो इंद्रिय जय, मूल गुण तो इंद्रिय जय, न कि मनोविजय, न कि मनोविजय। मनोविजय जो है मन की विजय को मूल गुण में नहीं रखा है। 28 मूल गुण साधु के होते हैं, उसमें मन की विजय का कोई नहीं रखा, लेकिन 5 मूल गुण हैं इंद्रिय जय। इंद्रिय जय 5 मूल गुण में शामिल है, अलग अलग 5 हैं 28 में से। इसलिए उनको यदि हम जय कर लेंगे, उनको वश में कर लेंगे, तो मन को तो वश में होना ही पड़ेगा। इसलिए इंद्रिय जय को वश में करने के लिए पुरुषार्थशील होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? पुरुषार्थशील। पुरुषार्थ के माध्यम से ही कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, फ्री फोकट में कुछ भी मिल जाए, फ्री फोकट में कुछ भी मिल जाए। सुन लो ध्यान से, मुफ्त में यदि मालपुए भी मिले तो कोई काम के नहीं, मुफ्त में मालपुए भी मिले कोई काम के नहीं, और मेहनत की रोटी भी बहुत काम की है। और मुफ्त में यदि मान लीजिए फ्री में दूध भी मिले तो कोई मतलब नहीं, दया करके कोई दूध भी पिलाए कोई मतलब नहीं, लेकिन पुरुषार्थ से मेहनत से यदि पानी भी मिलता है तो दूध से कम नहीं। इसलिए अपने पुरुषार्थ को कम मत समझो, पुरुषार्थशील बनना बहुत जरूरी है। पहला अक्षर आता है व्यंजन में क, है ना? कैसे करम फूटा, कैसे करम फूटा, और कैसे किस्मत, कैसे किस्मत, और तीसरे कैसे कर्म योग, तीसरे कैसे कर्म योग। कितना भी कर्म फूटा क्यों नहीं हो, यदि वो कर्म योगी हो जाएगा तो अपनी किस्मत को भी बदलने का वह सुअवसर प्राप्त कर सकता है। इसलिए किस्मत के भरोसे नहीं बैठे। कुछ लोग किस्मत के भरोसे बैठ जाते हैं, खुद महाराज मेरे कर्म में लिखो ही नहीं है, क्या करें। हाँ, लेकिन पुरुषार्थ कर्म करना जरूरी है। तुम कर्म करते चले जाओ, निश्चित रूप से आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। एक न एक दिन वह लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा। फिर आगे वाला और अक्षर क्या आता है? ख। तो पहला आ गया कमाओ, क यानी कमाओ, और दूसरा ख यानी खाओ। पहले कमाओ और फिर खाओ, हाँ, अन्यथा आपको पचेगा नहीं। इसलिए आप देखो, हर अक्षर की अपनी अपनी भूमिका है। कुछ क्या होते हैं, भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं। 2 अक्षर का शब्द लट, 2 अक्षर का शब्द क्या है? लट। 2.5 अक्षर का शब्द है भाग्य, 2.5 अक्षर का शब्द क्या है? भाग्य। 3 अक्षर का शब्द है नसीब, 3 अक्षर का शब्द क्या है? नसीब। और 3.5 अक्षर का शब्द है किस्मत, 3.5 अक्षर का किस्मत। लेकिन इन चारों को बदलने की कैपेसिटी 4 अक्षर का शब्द है जो इन चारों को बदल देगा, और वो है मेहनत, वो है पुरुषार्थ। यदि मेहनत और पुरुषार्थ से यदि आप काम लेंगे, काम करेंगे, तो निश्चित रूप से लक भी बदल सकते हो, भाग्य भी बदल सकते हो, 3 अक्षर का नसीब भी बदल सकते हो, और 3.5 अक्षर के अक्षर को, किस्मत को भी बदलने की कैपेसिटी आपके पास में है। लेकिन करें क्या? आप लोग तो बिना कमाई, बिना क्या बोलते हैं उसको, बिना उसके खाना चाहते हैं, मेहनत के। हाँ, 3 तरह की कमाई होती है। एक होती है बाप कमाई, एक कमाई कौन सी? बाप कमाई, और दूसरी पाप कमाई।
दूसरी पाप कमाई। अब तीसरी तो आप ही बता देंगे, बोलो तीसरी कौन सी? आप कमाई। अभी तक तो हम भी बाप कमाई खा रहे थे, अभी तक तो हम भी बाप कमाई खा रहे थे, क्योंकि आचार्य श्री जी के संग में रहते थे तो आराम से कछु नहीं, 5 उंगलियां 10 उंगलियां 20 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में, खूब मस्ती थी। लेकिन अब कुछ नहीं, अब आप कमाई। इसलिए बाप कमाई पर ज्यादा विश्वास नहीं रखना। पूत कपूत तो कादन संचे और पूत सपूत तो कादन संचे। इसलिए बाप कमाई कब चली जाएगी कोई पता ही नहीं, और पाप कमाई तो अपन के लिए है ही नहीं। इसलिए फिर क्या बचा? आप कमाई। आप कमाई जो करेगा, मेहनत करेगा, पुरुषार्थ करेगा, निश्चित रूप से वह सबको बदलने की, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बिलीव इट। सब कुछ, स्वामी विवेकानंद कहते हैं सब संभव है। और हमारे जैन धर्म का तो सबसे पहला सिद्धांत क्या है? बोलो, सम्यक दर्शन। दर्शन का मतलब है श्रद्धा, और श्रद्धा का मतलब है विश्वास। यदि विश्वास है तो सब कुछ संभव है। इसलिए ज्ञान और चारित्र के पहले दर्शन को रखा कि विश्वास होना चाहिए। आपको यदि विश्वास है तो बेड़ा पार है, और विश्वास नहीं है तो न ये पार है न वो पार है, बीच में मझधार है, बीच में है, वो मझधार में नहीं है उसकी, न इस पार है न उस पार है। इसलिए विश्वास रखना बहुत अनिवार्य है। विश्वास के साथ में आगे बढ़ेंगे तभी हम आगे कर सकते हैं। आप निश्चित रूप से अपने आप को, खाली बोरी होती है ना, खाली बोरी वो खड़ी नहीं हो सकती। खाली बोरी खड़ी हो सकती है? नहीं। वो लेट सकती है या लटक सकती है? लेट सकती है या लटक सकती है। खूंटी पे टाट देंगे लटक जाएगी, और बीच सामने बिछा देंगे तो बैठने काम आ जाएगी, लेकिन खड़ी नहीं होगी। क्यों? जब तक उसमें आप कुछ भरेंगे नहीं। जीवन भी ऐसा ही है, वह लेट सकता है, लटक सकता है, लेकिन खड़ा करना है तो उसमें आत्मविश्वास भरना जरूरी है। यदि जीवन में आत्मविश्वास भर देंगे तो वह उस बोरी की तरह खड़ा हो जाएगा जिसमें माल भरा हुआ है। समझ में आ रहा है? इसलिए आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास के अभाव में हास्यास्पद स्थिति हो जाती है। लेकिन हमारी स्थिति कैसी है पता है भारत वालों की? देखो, अमेरिका में यदि लाइट चली जाए, अभी बोल रहा था लाइट नहीं है, अमेरिका में यदि लाइट चली जाए तो तुरंत पावर हाउस में फोन करेंगे कि भैया लाइट चली गई, क्या बात है। और जापान में यदि लाइट चली जाए तो वो तुरंत फ्यूज चेक करेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे आगे है जापान। तो फ्यूज चेक करेगा कि फ्यूज कैसा है, उसमें फ्यूज तो नहीं उड़ गया है, ये टेक्नोलॉजी वाला काम करेगा। और भारत में लाइट चली जाए तो वो पड़ोसी के यहाँ जाके पूछेगा, क्यों तुम्हारे यहाँ लाइट आ रही है नहीं आ रही है? बोले हाँ हमारे यहाँ नहीं आ रही। बोले तब ठीक है, हमारे यहाँ भी नहीं आ रही। ये स्थिति है, बोलो भारत वालों। इसलिए पुरुषार्थशील बनो, मेहनत करो, मेहनत करेंगे तब ही टिक पाता है। एक बात और बता दे, निश्चित रूप से जो दूसरों के द्रव्य पर, दूसरों की संपत्ति पर केवल मात्र देखता है कि फ्री में मिल जाए तो बहुत अच्छा। और भारत में तो ऐसा है कि फ्री में आना, फ्री में जाना, फ्री में खाना, तो भीड़ जुटाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जितने राजनेता वगैरह होते हैं ना, तो इनके यहाँ ऐसा ही होता है कि बस लगा दो गाड़ियां फ्री में, और पीना फ्री, खाना फ्री, रहना फ्री, तो बस हाँ चलो 50-50 हजार 1-1 लाख की जनता इकट्ठी कर लेते हैं। लेकिन बंधुओं, वो सब फ्री में ही चला जाएगा। जो मेहनत से अर्जन होता है वह टिक पाता है। धीरे धीरे रे भला, धीरे सब कुछ होए, माली सीते सो डरा, ऋतु आए फल होए। यह निश्चित रूप से यह उक्ति अपने आप में चरित्रार्थ तभी होती है। भले ही एक होता है बड़ का पेड़ और एक होता है बैठ का पेड़। बैठ का पेड़ चौमासे में थोड़ा सा पानी गिरा, नदी नालों में पानी आया, 8-10 फीट का नजर आएगा आपको। लेकिन बड़ का पेड़ 1 साल में भी 1 इंच नहीं बढ़ता है।
समझ में आ रही है? 8 साल में। लेकिन एक बार बढ़ गया तो फिर नाम ही उसका क्या है? बढ़। बढ़। तो वह बढ़ जो है ना, वह एक बार मजबूत हो गया, हजारों लोगों को छाया देने में सक्षम हो जाता है। कलकत्ता में जाओ, 2.5-3 किलोमीटर के रेडियस में एक बढ़ का पेड़ है। क्या बोला? बॉटनिकल गार्डन कलकत्ता हम देख के आए हैं। तो वहां पर एक बार चातुर्मास हुआ ब्रह्मचर्य अवस्था में, एक बार 8-10 महीने ऐसे ही रुके। तो निश्चित रूप से साइंस सिटी के आगे वह बॉटनिकल गार्डन, जहां पे 2.5 किलोमीटर तक एक ही पेड़ है। बोलो, अब कितने हजारों नहीं लाखों लोगों को छाया देने की कैपेसिटी वह रखता है, क्योंकि नाम है उसका बढ़। जीवन में वेद कभी भी मत बनो, बढ़ बनो। धीरे धीरे ही सही। हमारे आचार्य श्री जी तो आप देखते हैं, गुरुजी कोई भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो बहुत धीरे करते हैं, सोच समझ कर करते हैं, और उसके बाद में भी उसको और मजबूत अभी बनाओ। जैसे चाहे प्रतिभा स्थली हो, चाहे हथकरघा हो, चाहे वो गौशालाएं हो, चाहे वो अन्य पूर्ण आयु, जैसे अभी पूर्ण आयु की इतनी डिमांड। अभी तो 1-1.5 साल 2 साल भी नहीं हुआ है, लेकिन हर व्यक्ति बोलता है मेरे गांव में ब्रांच खुल जाए, मेरे शहर में ब्रांच खुल जाए। दिल्ली वाले, मुंबई वाले, कलकत्ता वाले सब लगे हैं। लेकिन आचार्य श्री जी अभी नहीं, अभी पांव को और मजबूत करने दो। जेसीबी देखी, जेसीबी की तरह आप लोग अपने जीवन को बनाओ। जेसीबी अपने चारों पांवों को टिका देती है, और फिर आप चाहे जितना उससे माल मटेरियल खोद सकते हैं। इसी प्रकार अपने जीवन में स्थिरता पहले लेके आओ। चारों के चारों वो पंजों को, टायर और अपने दोनों उसको एक साथ खड़ी कर दे। उसके बाद में अब कितना भी भारी से भारी पत्थर भी यदि उठाना हो तो टस से मस नहीं होगी। इसी प्रकार से हम अपने जीवन में भी लेकर आएंगे, तभी जाकर आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ध्यान रखना बंधुओं, जीवन में जितने आज जो बड़े बड़े, चाहे वो करोड़पति, अरबपति या टॉप 10 में जिनके नाम आते हैं पूरे विश्व में या भारतवर्ष में, वो सब अपने बलबूते पर खड़े हुए, तब जाकर आज बहुत बड़े हुए हैं। निश्चित रूप से ये मान के चलिए, काम कभी भी छोटा नहीं होता। देखो, 3 चीज याद रखना। आप लोगों को 3 बातें बताते हैं ताकि किस प्रकार से मेहनत करने में आपके रुचि बनेगी। कि पहली बात तो सबसे बड़ा रोड, और क्या कहेंगे, लोड। क्या बोला मैंने? जीवन में सबसे बड़ा रोड, और क्या कहेंगे, लोड। ये आप पहले अपने अंदर से ये भूत हटा दो कि लोड क्या कहेंगे, लोड क्या कहेंगे। हर चीज में यही आता है, चाहे साधु हो चाहे श्रावक, लोड क्या कहेंगे। अरे लोड कुछ नहीं कहेंगे। हमने कल शाम को बोला, क्यों भैया तुम आ जाओगे प्रवचन सुनने? बोले हाउ। फिर दूसरे को बोला, क्यों तुम आ जाओगे? बोले हाउ। तीसरे को बोला तुम। हमने बोला 3 हो गए ना, हम अकेले ही बहुत। हाँ, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए लोड क्या कहेंगे, इस भूत को अपने मन से पहले हटा दो। काम, फिर दूसरी बात याद रखना, काम कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, हमारी सोच छोटी या बड़ी होती है। अरे छोटा काम देखकर मत डरो, छोटा काम देखकर डरो। छोटा काम, झाड़ू भी लगाने का काम मिल जाए, कोई बात नहीं, झाड़ू लगाएंगे। जो आज महापौर बने हैं वो क्या काम करता है? म्युनिसिपालिटी का लीडर है। हाँ, सारे जितने भी जो झाड़ू लगाने वाले हैं उनका लीडर है, भले ही वो जैन हो। तो फिर उसको तो पूजा करेंगे, उसकी तो आरती उतारेंगे, उसको तो मंच पे बुलाएंगे। और कोई झाड़ू लगाने के, बर्तन मारने काम करने लग जाए तो है, ये काम अपना थोड़ी है। बोलो क्या है ये सोच। इसलिए छोटा, चोरी करने से डरो ना, भीख मारने से डरो। आप किसी से क्यों बोल रहे हो? अभी अभी 2-3 दिन पहले भी एक व्यक्ति आया मेरे पास में, महाराज कुछ हेल्प हो जाए, बहुत अच्छा हो जाएगा, बच्चा पढ़ रहा है यहाँ पर। तो मैंने बोला भैया तुम क्या करते हो? बोले कुछ नहीं करता हूँ। आजा मेरे साथ में, तुम्हें हम ऐसे स्थान पे लगा देते जहाँ 10,000 रुपए तो आराम से मिलेगा। 8-10 हजार रुपए महीना। महाराज आप तो 10,000 रुपए किसी से दिलवा दो ना। बोलो, ये जैन समाज की हालत हो जाती नहीं होती है? अरे काम करेंगे, 5,000 रुपए महीने में भी काम मिल जाए, काम करना शुरू कर दो। और 3,000 रुपए
प्रतिदिन हम अपने जीवन में बताते हैं, कोयला ढोते थे महाराज छुल्लक जी महाराज जी, कोयला हमने ढोया, अपने साइकिल के बीच में लगाते थे और वो बोलते थे यहाँ से ले जाके वहां डाल दो, 3 रुपए मिलेंगे। उससे 3 रुपए 2 रुपए देते थे, 2 रुपए देते, हमें 2 रुपए तो मिलेंगे। एक बोरा उठाया, फंसाया साइकिल के अंदर, वहां जाके डाला, 2 रुपए ले लिए। कौन सा, अरे काले हाथ कोई गलत काम करेंगे उससे तो बढ़िया है कि कोयले से काला हाथ हुआ है, धोएंगे साफ हो जाएंगे, लेकिन 2 रुपए मेहनत की, माँ को ले जाके देंगे, माँ भी खुश हुई, आज बेटा 2 रुपए कमा के लेके आया है। ये तब होता है। आज जाके देखोगे तो आज वारे न्यारे हैं जयपुर में, लेकिन ट्रक के ट्रक आते और जाते, लेकिन हमें मालूम है कि हमने ईंट उठाना, ईंट उठा देंगे। क्यों भाई, तुम्हारी ईंट का ट्रक का यहाँ से उठा के वहां डालना है, हाउ कर देंगे। कोई चोरी करने डरेंगे, भीख मारने डरेंगे, किसी से हेल्प लेने से, किसी के दया लेने से डरेंगे, किसी के सामने हाथ क्यों फैलाएंगे। आज मेहनत करने के ऊपर हमने बोला है, तो आप लोग इन बातों को याद रखो। जीवन में सबसे पहला लोग क्या कहेंगे, इस भूख को हटा दो। दूसरा, खोटा काम नहीं, छोटे से छोटा काम भी हम कर लेंगे। और तीसरा है, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, इस चीज को अपनी डिक्शनरी से हटा दो, डिक्शनरी से हटा दो। मुझसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा महाराज, अभी मूड नहीं है। हाँ, कोई पागल कुत्ता आ जाए और कोई लंगड़ा आदमी है, वो बोले अभी मेरा मूड नहीं है दौड़ने का, बोलो, आदमी का कोई पागल कुत्ता होए और उसके पीछे दौड़ रहा है और वो बोले अभी तो मेरा मूड नहीं है महाराज, होता है ऐसा कभी? नहीं होता है। इसलिए मूड बनाया जाता है, मूड होता नहीं है। अपने मूड को सही रखें तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ जाएंगे। इन 3 बातों को अपने जीवन में उतारेंगे। लोग क्या कहेंगे ये ध्यान नहीं रखना है। काम कभी भी छोटा नहीं होता है और अभी मेरा मूड नहीं है, ये निश्चित रूप से। आज मैं कल देख रहा था भगवा में, जब अभी परसों भी 2-3 दिन पहले भी आए थे, छोटे छोटे बच्चे, गोरखपुरा में भी छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छा वाद्य घोष बजा रहे हैं, बहुत अच्छा बैंड बजा रहे। कितनी उम्र होगी, वो बजाया और मेरे हिसाब, मैंने तो सोचा 100-150-200 रुपए तो लेंगे कम से कम लगता है। उनको 10 या 20 रुपए दिए होंगे समाज वाले, 10-10 रुपया 20-20 रुपए उनको दे दिए और वो लोग खुश होकर नाचते हुए चले गए, बजाते हुए चले गए और बजाते रहे बाहर में, पार्श्वगिरी के बाहर में, फिर खूब देर तक बजाते रहे। बोलो क्या है ये, क्या है? हम तो बता रहे शहरों में होते, यदि वैसा दिव्य घोष महाराज जी जानते हैं, वैसा दिव्य घोष यदि कोई बजाएगा 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल जाएगा तो कम से कम 500 रुपए से कम नहीं लेगा। और आपके यहाँ गांव में 20-25 रुपए 10 रुपए में काम कर दिया उसने, तो यह क्या है? मेहनत। मेहनत करेंगे तो मैं कह रहा हूँ भारत सोने की चिड़िया नहीं, भारत सोने का शेर था, है और रहेगा। निश्चित रूप से इस सोने का शेर हो जाएगा। कोई यहाँ पर बेरोजगार नहीं मिलेगा, कोई यहाँ पर भिखमंगा नहीं मिलेगा, कोई यहाँ पर एक दूसरे का मुंह ताकता हुआ नहीं मिलेगा। सब चैन की नींद सोएंगे, सुबह उठेंगे, काम पे लग जाएंगे और शाम को अपनी भजन आरती के साथ में, माला के साथ में अपनी संध्या पूरी कर लेंगे। यही तो जीवन था, यही जीवन है। आज भी यही गांव में देखने को मिलता है। यहाँ खूब मेहनत करने वाले हैं, लेकिन व्यसनों के चक्कर में पड़ जाते हैं तो निश्चित रूप से वो अपना सब कुछ खो देते हैं। अंगूठा है, मोबाइल है, टोबाइल है, इंटरनेट है, इन्हीं में अपना पूरा टाइम आज भारत में सबसे ज्यादा हो चुका है। इसको छोड़ें और मेहनत करें, मेहनत की कमाई खाएंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। समय भी आप सबका पूर्ण हो चुका है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म कीजिए। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज। अंतिम समय चल रहा था और जब अंत समय था तो जो ज्ञानी होते हैं वो अपना अंत समय जानते हैं। अगर आप वास्तविकता में ज्ञानी होंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि मेरा अंत समय कब है। अंत समय था उनका। सब शिष्यों को बुलाते हैं, ध्यान से सुनना, और बोलते हैं कि फलाने फलाने दिन मेरा अंत समय है और मैं जा रहा हूं। शिष्य लोग घबरा गए, उनके चरणों में लिपट गए कि क्या कह रहे हैं गुरुदेव, आपके बिना हमारा कैसा होगा। उन्होंने कहा घबराओ मत, सबको जाना है और ये शाश्वत सत्य है, कोई टिका नहीं है। कोई कितना भी बड़ा तपस्वी क्यों ना हो, आज नहीं तो कल उसको जाना ही, मुझे जाना है और जाऊंगा। सब शिष्यों ने निवेदन किया, रोने लगे, बोले जाते जाते कुछ शिक्षा तो दे जाओ। सुन लो वो क्या शिक्षा दे के जाते हैं, जाते जाते अंत समय कुछ शिक्षा तो दे जाओ। तब उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें कुछ सीखना ही है, बहुत अच्छी बात है, आओ मेरे पास। सबको बुलाया अपने पास, बोले देखो मेरे मुंह के अंदर झांक कर क्या दिख रहा है, दांत दिख रहे हैं कि जीभ दिख रही है। बोले गुरुदेव सिर्फ जीभ दिख रही है।
क्या बोले? बोले गुरुदेव सिर्फ जीभ दिख रही है। अच्छा बताओ, पहले दांत आए थे कि पहले जीभ आई थी? बोले गुरुदेव पहले तो दांत ही आए थे, पहले तो जीभ ही आई थी। अच्छा जीभ आई थी। देखो ये जीभ है ना, शुरू से आई है और आखिरी तक है। क्यों है पता है तुम्हें? ये जीभ नरम है, लचीली है, और ये दांत क्या थे? कठोर थे। क्या थे? कठोर थे। वो कठोर दांत पहले चले गए अपने जीवन में। जिस जो कठोर रहा है वो पहले चले जाता है, वो किसी को प्राप्त नहीं कर पाता, और जो नरम होता है वो जीवन में हमेशा आगे बढ़ता चला जाता है। आप भी अपने जीवन में अपनी कठोरता छोड़ो और नरम बनोगे तो सब आपको स्वीकार करते चले जाएंगे, आपको अपनाते चले जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि हाँ हमें नरम बनना है तो ध्यान रखना, आपके जीवन में आग्रह को छोड़ो, आसक्ति को छोड़ो, और अहंकार को जिसने छोड़ दिया वो अपने आप नरम बनता चले जाएगा और आनंद और मस्ती का अनुभव करता चला जाएगा। आनंद और मस्ती का अनुभव तभी होगा जब आप नरम बनोगे, लचीले बनोगे, अपने स्वभाव को नरम बनाओगे, तभी आप अपने जीवन में प्रसन्नता का अनुभव करोगे। अंतिम रोज आचार्य भगवान का संस्मरण हम सुनाते हैं और अपनी बात को विराम देते हैं। एक पुराना आचार्य भगवान की बहुत पुरानी बात आपको सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा। सन 1974 की बात है ये। सन 1974 जब आचार्य भगवान की प्रारंभिक अवस्था थी और वह विहार करते करते एक छोटे से गांव, जैसे आज हम यहाँ गोरखपुर में आए, ऐसे गांव में बघेरा गांव में पहुंचे, राजस्थान का वो गांव। वहीं जिन्होंने ये सुनाया था प्रेमचंद जी अजमेरा वागवाड़ के रहने वाले थे, वो उनके दर्शनार्थ पहुंचे और दर्शन के लिए जब वहाँ पहुंचे तो आचार्य भगवान के साथ भक्ति की। भक्ति के बाद आचार्य भगवान ऊपर गए छत पर लघु शंका आदि करने। उन्होंने ऊपर आसमान की ओर निहारा। बहुत गर्मी थी, 22 मई की घटना है ये। मई के महीने में आप सोच लो कैसी गर्मी रहेगी। तो ऊपर निहारा और निहारते हुए कुछ मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए नीचे आ गए। नीचे आने के बाद संघ के जो दूसरे छुल्लक जी आदि थे, बहुत छोटा संघ था, वो वहीं छत पे रहे। तो सबने निवेदन किया चाची बहुत गर्मी है। वो मुस्कुराते मुस्कुराते नीचे आ गए और नीचे आके अपने कमरे में आवर्त की और सामयिक के लिए खड़े होने लगे। जो प्रेमचंद जी थे वो 5 मिनट भी नहीं खड़ा हो पा रहे थे उस कमरे में, इतनी गर्मी लग रही थी, पसीना पसीना छूट रहा था। और राजस्थान की गर्मी तो वैसी गर्मी होती है ये। अब जब वो अंदर आए, अंदर आने के बाद लगा कि अच्छा श्री जी आप यहीं रहेंगे? बोले हाँ, और आवर्त करके सामयिक में खड़े हो गए। 9 साढ़े 9 बजे प्रेमचंद जी फिर पहुँचे कि देखें आचार्य जी क्या कर रहे हैं। आचार्य जी फिर सामयिक में खड़े थे। उनको लगा ठीक कोई बात नहीं। फिर 11 बजे पहुँचे, आचार्य जी फिर भी सामयिक में खड़े थे। कोई बात नहीं, 12 बजी नहीं कि मौसम ले ली करवट। तेज आंधी, तेज तूफान, इतना पानी जिसके अंदर वो अजमेरा जी ने समझा खिड़की लगाना है, दरवाजे लगाना है, इतने हवा इतने तूफान चल रही है, अपन ऊपर चलते हैं। आचार्य जी अभी भी वहाँ पर खड़े हैं स्थायी। अब वहाँ खिड़की दरवाजे उन वापस आकर वहाँ स्वरूपानंद जी ऊपर से जितने साधु थे वो पीछे लगाते लगाते उस आंधी तूफान में अपने अपने कमरे में आ गए। लेकिन हमारे आचार्य भगवान का दीक्षा से नियम है, वो जहाँ बैठते हैं रात में कभी हिलते नहीं है। वहाँ से ध्यान रखना, हिलते नहीं है। जहाँ बैठ गए सो बैठ गए। अब सुबह ही सीधे उठेंगे सूर्योदय, रात्रि में विचरण नहीं करते हमारे गुरुदेव। तो अब वो वहाँ रहने के बाद फिर देखा कि आचार्य श्री 12 बजे भी कुछ नहीं, तो वहाँ जाके बैठ गए। अब सुबह 6 बजती है और आचार्य श्री जी खड़े हैं और खड़े होकर नीचे आते हैं और आवाज़ लगाते हैं चलो स्वरूप मतलब स्वरूपानंद जी छुल्लक जी थे वहाँ पर। उनसे कहा चलो, और वो आते हैं तो आचार्य श्री से उनने निवेदन किया बहुत हवा चल रही, बहुत ठंडी है आचार्य श्री जी, 6 बज गई है। बिना घड़ी देखे बोला उनने। उसने घड़ी देखी, हाँ 6 बज रही है। 6 बज गई है, अब अपने को आगे जाना है। और बिना बताए भी गांव वाले तो आहार की तैयारी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। और उधर उठे और रास्ते में जूनिया जो गांव है उसका रास्ता पूछने लगे। तो सोचिए आज हमारे गुरुदेव आज के तपस्वी नहीं हो तो पुराने तपस्वी हैं, और रात भर खड़े रह के साधना करते थे और देख के समझ लेते थे कि रात को पानी गिरेगा। क्या गिरेगा? रात को पानी गिरेगा। वो ऊपर विश्राम नहीं किया उनने, नीचे किया, और नीचे करने के बाद रात भर पूरे खड़े रहे और खड़े होकर सीधे बिहार किया। बोलिए ऐसे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। आत्म के हित विषय कषाय पर काफ़ी लंबे अरसे से चर्चा चल रही है और उसमें मान का विषय चल रहा है। सबसे पहले तो हटा के विषय में हम चर्चा कर लें। बहुत दिन पहले हम द्रोणगिरी में बैठे थे, एक शावक ने आके हमसे कहा, हमने उससे पूछा यहाँ आसपास कोई दर्शन योग्य और कोई क्षेत्र है क्या दर्शन? तो उन्होंने जैसे ही हटा जी का नाम बताया तो हमने कहा हटा तो छोड़ आए हम। बोले वो नहीं, दूसरा हटा है, बड़े बाबा जैसे हैं वैसे ही एक छोटे रूप में चंदाप्रभु भगवान हैं।
हमने कहा हमने तो नहीं सुना। बोले नहीं महाराज जी, एक हटा नाम का क्षेत्र भी है। तब से एक भाव थे हटा आने के, और हमने महाराज से कहा, हमने कहा हटा चलना है, ऐसा ऐसा सुना है। तो विश्वास नहीं हुआ तो हमने ब्रह्मचारियों की टीम भेज दी कि जाओ देख के आओ हटा क्षेत्र है भी कि नहीं, ना सुना तो है नहीं हमने। तो आए और उनने सब यहाँ की फ़ोटो वोटो खींच के और वीडियो बना के दिखाई। लगा नहीं, हमने नहीं सुना था महाराज जी। तो हम लगा कि हाँ हटा क्षेत्र है, और उस भाव से हटा की और हम लोग यहाँ पर आ गए। बहुत अच्छा लगा। शाम को जैसे ही भगवान के दर्शन किए, आनंद की अनुभूति हुई। ऐसे वीतरागी प्रभु, बिल्कुल प्राचीन जिन बिंब है और प्राचीन जिनालय है, लेकिन थोड़ी सी अवस्था जैसे भगवान की वैसी व्यवस्था नहीं है, जैसे प्राचीन भगवान है वैसी व्यवस्था नहीं। समाज से सुबह तो हमने कह ही दिया था कि थोड़ा सा ध्यान दे और भगवान को थोड़ा बड़े बाबा जैसा बाहर लेके आएँ। बाहर निकालेंगे तो निश्चित तौर से ये पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में बाहर आ जाएंगे। बाहर लाने की आवश्यकता है, आप लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। आप लोगों का पुण्य है कि इतने मनोज्ञ और इतने अतिशयकारी भगवान आपके गांव में विराजमान है। पूर्वजों की संपदा है जो विराजमान है, उसका पूरा लाभ अच्छे से लें तो बहुत अच्छी बात हैगी। तो चर्चा चल रही थी मान पर। ये मान है जो व्यक्ति को ऊपर नहीं उठने देता है। तो जो हमने कल नहीं परसों जो 3-4 बातें प्रमुखता से बोली थी, उसको हम पहले रिपीटेशन कर लेते हैं, उसको बता देते हैं। तो उसमें हमने स्पेशल रूप से एक बात बहुत अच्छी कही थी। क्या कही थी? कि सचमुच ही अल्प पुरुषार्थ और मामूली पात्रता से आप विराट गुण वैभव को प्राप्त कर सकते हो। बस करना क्या होगा? अपने अभिमान को छोड़ना पड़ेगा। जब आप अपने अभिमान को छोड़ दोगे तो निश्चित तौर से आप उस विराट वैभव को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन छोड़ना पड़ेगा उस अभिमान को। फिर उसके बाद आपके सामने एक बहुत छोटी सी कविता लिखी थी, कविता बोली थी, और वो कविता इसलिए बोली थी क्योंकि वो कविता इसलिए मुझे पसंद है कि वो व्यक्ति जो थे वो अज्ञात, अपना नाम, कविताएं तो बहुत अच्छी अच्छी लिखते हैं पर अपना नाम नीचे लिखते हैं अज्ञात, नाम नहीं। तो अभिमान की बात है, और उनकी कविता मैंने आपके सामने रखी थी। फिर से एक बार आप लोग के सामने रख देता हूँ। किस किस से जाले तोड़कर वापस कदम है लेना, चेहरा एक एक दूर करके फिर स्वयं से है मिलना। बहुत अध्यात्मक ये कविता थी। मतलब अगर हमें अपने आप से मिलना है तो ये जाले यानी संसार के संबंधों को तोड़ना पड़ेगा, और जितने चेहरे हैं इन सब चेहरों को भुलाना पड़ेगा। फिर कहीं जाकर इस 184 ताले खुल जाए, भाग्य का हो यदि साथ। सबसे कठिन अलग प्रवास, सबसे कठिन अलग प्रवास। मतलब ये 84 लाख योनि के ताले खुल जाएंगे। किससे खुलेंगे? जब आप सबसे संबंध तोड़ेंगे। और फिर जिसने इसका स्वाद लिया तो किसने इसका स्वाद उठाया, तो उसको स्वाद क्या आया? तो सारे लगे झूठे जी। जितने संबंध लगे वो क्या लगे? झूठे जी। रंग बिरंगे छोटे बड़े, बाहर सारे बुलबुले जी। जितने भी ये सब संबंध रंग बिरंगे और कैसे हैं तो पानी के बुलबुले जी। और फिर उसके बाद बोला था कि गेहूं के नाम पर आज तक बस कंकर चुनने का प्रयास किया, सबसे कठिन अलग प्रयास। मतलब जो हम कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उसमें अगर श्रद्धा नहीं है या बैठे हैं और अगर गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है तो अभी सिर्फ हम गेहूं चुनने की बात कर रहे हैं, लेकिन चुन क्या रहे हैं? कंकर चुन रहे हैं। हम गेहूं चुने, इस भाव के साथ ही कविता बोली थी। और फिर उसके बाद बोला था कि अब भाग रहे हैं, किसके पीछे भाग रहे हैं? पदार्थ के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, जगत के जीव सब भाग रहे हैं। लेकिन इसके पीछे अगर हम छोड़ देंगे पद, प्रतिष्ठा और पदार्थ को हमने पीछे छोड़ दिया तो निश्चित तौर से हम आग्रह, आसक्ति और अहंकार को छोड़कर ऊपर उठ सकते हैं। ये कल की अपनी बात थी। और एक छोटा सा कथानक हमने आप लोगों के सामने रखा था। क्या था? एक वृद्ध जो गुरु थे वो जा रहे थे, और जाते जाते अंत समय में सब शिष्यों से बोले मैं जा रहा हूँ, कुछ सीख दे जाओ। तो सीख में उन्होंने बोला था, बताओ मेरे मुंह में क्या दिख रहा है? दांत की जीभ। तो बोले जीभ दिख रही है। तो ध्यान रखना, जीभ दिख रही है, दांत बाद में आए थे, पहले चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि उनके अंदर क्रूरता थी, उनके अंदर कठोरता थी। अगर तुम आखिरी तक टिकना चाहते हो तो जीभ के जैसे लचीले बन जाओ, अपना मान समाप्त कर दो तो तुम आगे बढ़ जाओगे। यहाँ तक अपनी कल तक की बात थी। फिर आगे इसी विषय को अपन आगे बढ़ाते हैं। ये आप लोगों के बीच की ही बात है। अगर मान लीजिए आप लोगों के घर में फर्नीचर नहीं हो तब भी वो व्यक्तित्व, वो इंसान बिना आकुलता और व्याकुलता के रह सकता है। जरूरी नहीं है। बहुत से लोग हैं जिनका फर्नीचर नहीं है, जिनका सोफ़ा सेट नहीं है, जिनके अन्य चीज़ें नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं है उनके यहाँ, फिर भी वो रह रहे हैं। रहते हैं कि नहीं बताओ? रह रहे हैं, वे जीवन जी रहे हैं। मान लीजिए शरीर पर अप टू डेट कपड़े नहीं हैं, वस्त्र नहीं है, अच्छे
महंगे वाले, तब भी वो रह रहे हैं, हंसते हंसते अपना जीवन गुजार रहे हैं। जरूरी थोड़ी कि भैया बहुत महंगे कपड़े चाहिए, ब्रांडेड कंपनी का रेमंड्स का ही पेंट चाहिए, इसका चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं है। जैसा है मिल गया है उसको रहकर और अपना जीवन गुजार रहे हैं। मान लीजिए तो अभी गर्मी पड़ने ही वाली है, तीव्र गर्मी है, अब उस गर्मी में ना तो कूलर है ना एसी है और ना पंखा है, फिर भी देखो बहुत से लोग हैं जिनके पंखा भी नहीं है, फिर भी वो बिना पंखे के, बिना कूलर के, बिना एसी के रह रहे हैं, रहते हैं और रह भी रहे हैं। लेकिन बड़ी एक विडंबना है, वो विडंबना क्या है इनके, मतलब आप फर्नीचर के बिना रह सकते हो, आप वो ब्रांडेड कंपनी के कपड़े के बिना रह सकते हो, आप उस फ्रीज उस एसी के बिना रह सकते हो, परंतु क्या, परंतु इंसान एक ऐसा है, उसके अंदर एक ऐसी चीज़ है कि अगर वो कहीं गया है और अगर उसकी पूछ परख ना हो, उसकी उपस्थिति ना हो, उसकी गिनती ना हो, उसकी कद्र ना हो, तो वो रह सकता है क्या? बिल्कुल नहीं रह सकता। अरे उतनी गर्मी सहन कर सकता है वो, परंतु वो अगर आप सबके बीच में गए हो तो वहाँ अगर आपकी पूछ परख नहीं हुई, आपको सम्मान नहीं मिला, आपको नहीं कहा गया, आपकी कदर नहीं हुई, तो आप त्रस्त हो जाओगे और त्रस्त होने के साथ साथ परेशान हो जाओगे। इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोर कड़ी ये है, सबसे बड़ा दोष यही है। वो कैंसर जैसी बीमारी का तो इलाज किया जा सकता है और बड़ी बड़ी बीमारी का इलाज किया जा सकता है, लेकिन ये कद्र और पूछ ये बहुत बड़ी बीमारी है, इसका इलाज करना बहुत कठिन खेल है। बिरले ही होते हैं जो सबके बीच में पूछ परख और कद्र इसको एक तरफ रखकर अपने आप का मान गलाकर और अपने आप को नीचे रखकर और अपनी उपस्थिति को भी ना मानते हुए वो ऊपर उठ जाते हो। बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उपस्थिति की गिनती ना हो तो वह समझता मैं हूँ ही नहीं, मेरी कोई कद्र ही नहीं है। तो वो क्या करता है, अब मान लीजिए ऐसा होता है तो वो दंभ का सहारा लेता है कि मेरी उपस्थिति, मेरा मान नहीं हो रहा है, तो मायाचारी का, मतलब एक मान साथ में फिर उसके साथ वो मान अपने साथ मायाचारी को शामिल कर रहा है, तो फिर अपने स्वरूप को बदलता है, टिपटाप रहता है, जो नहीं है वो अपने आप को दिखाता है, घर में भले ही कुछ भी हो लेकिन बाहर अप टू डेट रहेगा, ऐसा रहेगा। क्योंकि क्यों, कारण ये वो मायाचारी क्यों कर रहा है, सबके बीच में मेरी पूछ हो, सबके बीच में मुझे पूछा जाए, और अगर नहीं पूछा जा रहा है तो वो यही बात, स्पष्ट बात है कि वो अपने आप को इस प्रकार से प्रस्तुत करता है, इस प्रकार से, क्योंकि सम्मान की उसके अंदर भूख हैगी। वो सम्मान की भूख क्या होगा, वो झूठ की शरण में जाएगा। फिर मतलब एक मान है जो मायाचारी भी करा रहा है और फिर वो झूठ की शरण में भी जाएगा। गौरव प्राप्ति के लिए वो सबको परास्त करने को तैयार है, हर प्रकार के पाप को करने को तैयार है, हर प्रकार के दोषों को करने को तैयार है। कौन, किसके कारण? सिर्फ अपने अहंकार को तृप्त करने के लिए।